वेलकम बैक टू माय लर्निंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो कि हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अदर टीचिंग एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। मैट्रिक्स क्या होता है, आप लोग ये देखिए। द सम ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी of the same order Mn is a matrix C of order Mn whose elements are the sum of corresponding elements of A and B। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पास कोई भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स रहेगी, तभी उस मैट्रिक्स का एडिशन होगा, और जो एडिशन के बाद हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो भी सेम ऑर्डर की ही रहेगी। ओके, तो हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। देन इसका एडिशन क्या होगा 6 8 एंड 10 12। तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन A11 का A11 में ही होगा, A12 एलिमेंट का एडिशन A12 में ही होगा। ओके, तो हम लोग इसको लिखेंगे एक बार। पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, प्लस हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है, ये बी मैट्रिक्स हो गई। हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है 5 6 7 8। ओके, तो इसका एडिशन हमारे पास क्या होगा, इसका ये A11 का A11 में होगा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का A11 और बी मैट्रिक्स का A11 का एडिशन होगा। ए मैट्रिक्स का A12 और बी मैट्रिक्स का A12 के साथ एडिशन होगा। तो हम इसको लिखेंगे 5 + 1 इज इक्वल टू 6, 6 + 2 इज इक्वल टू 8, 7 + 3 10, 8 + 4 12। ओके, इसी प्रकार A21 का A21 के साथ, A22 का A2 के साथ। ओके, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन को समझ लेते हैं, इसको हम लोग डिफरेंस कहते हैं। ओके, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, द डिफरेंस A minus B is obtained by subtraction of corresponding element of B from A। मैट्रिक्स मस्ट बी सेम ऑर्डर। सेम उसी प्रकार हमारा मैट्रिक्स भी इसमें सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अगर हमारे पास A मैट्रिक्स M क्रॉस N की है, तो हम जिसमें से जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो भी हमारे पास M क्रॉस N ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, जिसके बाद हमें जो हम लोग रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा हम लोग को, वो भी M क्रॉस N ऑर्डर का ही होगा। ओके, अब इसमें दिया गया एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है 1 - 5 2 - 6 3 - 7 4 - 8। ये जो हमारा पहले एडिशन के केस में जो हमें मिला था, ये मैट्रिक्स सेम। अब जैसे इसमें हम एडिशन का समझ लेते हैं, ठीक है, एडिशन का इसमें समझते हैं हम। ठीक, यहाँ पे एडिशन लगा देते हैं। ओके, माइनस का, ओके, बाकी इधर का, ओके, प्लस का। ओके, अब A11 का, अब इसमें ये देखा जाता है हमारा कि इसमें मैट्रिक्स बड़ा कौन सा है, मतलब किसके एलिमेंट ज़्यादा ग्रेटर देन है। यहाँ पे बी मैट्रिक्स बड़ा है, तो ये बी में से माइनस होगा, इसका क्या होगा बी माइनस है, क्योंकि मैट्रिक्स कभी भी निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए 5 में से अगर उसको हम इस तरीके से नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे एलिमेंट निगेटिव आ जाएंगे, उसको बाद में हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं निकाल के। ठीक है, इसमें 1 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा -4, 2 में से 6 जाएगा -4, 3 में से 7 जाएगा -4, 4 में से 8 जाएगा -4। अब लास्ट में हम लोग माइनस को कॉमन लेंगे, आएगा हमारा -4 को अगर कॉमन लेंगे तो 1 1 1 1 आ जाएगा हमारा मैट्रिक्स। ओके, जो कि यहाँ पे दिया गया है इसमें। ठीक है, फिर चलिए हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इफ़ A and B आर टू मैट्रिसेस,
इफ A and B are two matrices same order, then A plus B and B plus A, this property is known as, ये प्रॉपर्टी हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है हम। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल ओनली इफ द मैट्रिसेस आर हैव द सेम ऑर्डर। हमने आपको बताया था कोई भी मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब उसका ऑर्डर सेम होता है। अगर कोई हमारे पास एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो उस दूसरी मैट्रिक्स से तभी ऐड होगा जब उसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन ही होगा, और तभी सब्ट्रैक्ट्स भी होगा, और इसके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो भी एम क्रॉस एन ही होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन फॉर 1 2 3 4 b इज इक्वल टू 5 6 7 8, देन a प्लस बी हमारे पास क्या होगा। ओके, तो a प्लस बी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8। ओके, हमने आपको क्या बताया है, A11 का होगा, A12 का होगा, A22 का होगा, A21 का एडिशन होगा। तो इसमें 1 + 5 इज इक्वल टू 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10, 8 + 4 12। तो ये हमारा इस मैट्रिक्स का एडिशन होगा, जो कि हमारा आंसर नंबर 1 है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A - B इज इक्वल टू, ओके, A - B इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा होगा A प्लस माइनस बी, क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एडिशन ऑफ निगेटिव मैट्रिक्स होता है। दैट मीन्स जो हमारे सब्ट्रैक्शन होता है, किसी भी दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन वो होता है, एक में से दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा, उस मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स होगा, तभी उसका सब्ट्रैक्शन होता है, जो कि हमारा ऑप्शन है यहाँ पे बी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द ऑर्डर ऑफ रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ 2m क्रॉस n मैट्रिक्स इज, हमने ये आपको ऑलरेडी बता दी, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, उसका जो एडिशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा वो भी सेम ऑर्डर का ही होगा। दैट मीन्स ये भी हमारे m क्रॉस n ऑर्डर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर मैट्रिक्स एडिशन। हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मैट्रिक्स एडिशन के लिए होल्ड करती है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मैट्रिक्स एडिशन के लिए होल्ड करती है, इसलिए दोनों हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। A + 0 इज इक्वल टू A वेयर 0 इज अ जीरो मैट्रिक्स, दिस शोज। अगर हमारे पास A + O इज इक्वल टू A, ये वो जीरो मैट्रिक्स, तो ये हमारा क्या होगी, जीरो जो होगा वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी होगा एडिशन के केस में। कंप्यूट 2 3 1 4 -0 1 2 2 1, तो हमने ये आपको ऑलरेडी बता दिया। अब 2 में से 0 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 1 में से 2 जाएगा, 4 में से 0 जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 आएगा, तो ये इसमें से हमारा ये इसमें है नहीं, थी हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा ऑलरेडी। ओके, अब 3 में से 1 जाएगा तो आएगा 2 इसमें है, तो ये वाला ऑलरेडी हम डिस्कार्ड ही कर देते हैं इस ऑप्शन को। अब हमारा जब 1 में से 2 जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा हमारा -1, दोनों में -1 है, दोनों में -1 है। ओके, 4 में 0 जाएगा 0, 4 में 0, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं हमारे, A और C दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। आई थिंक टाइपिंग में मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, जो मैंने 2 ऑप्शन सही दे दिए हैं, बट अभी के लिए ठीक है, दोनों ऑप्शन ही सही हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव, ट्रू और फॉल्स। जो हमारे पास मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव होता है कि नहीं, नहीं, ये हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है। दैट मीन्स ये हमारा फॉल्स है। कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे A - B इज नॉट इज इक्वल टू B - A, ये नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। द एडिटिव इनवर्स ऑफ A इज, A का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
क्योंकि एडिटिव इन्वर्स में मतलब हमारा जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए, ए का माइनस ए होगा तभी जीरो आएगा। इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू, अगर हमारे पास ए प्लस बी बराबर सी है यहाँ पे, देन ए बराबर क्या होगा, तो इसमें से सी में से बी को घटा देंगे हम, ए बराबर हो जाएगा सी माइनस बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ एलिमेंट एडेड इन 2x3 मैट्रिक्स एडिशन। कितने नंबर एलिमेंट हमारे पास ऐड किए जाएंगे 2x3 के मैट्रिक्स में। तो हमारे पास रो कितने हैं, 2, और हमारे पास कॉलम कितने हैं 2x3 मैट्रिक्स में, 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6। तो हमारे पास 6 एलिमेंट ऐड किए जाएंगे 2x3 के मैट्रिक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू सी देन b इम्प्लाइज, b हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू सी है तो देन b बराबर क्या होगा हमारे पास, b होगा हमारा a माइनस सी। ओके, हमारे पास b होगा a माइनस सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेशन इन मैट्रिक्स। इसमें हमारा नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेशन क्या है, मैट्रिक्स में हमारा सब्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये a माइनस बी इज नॉट इज इक्वल टू b माइनस ए होता है। ओके, 14 क्वेश्चन है हमारा 1 0 0 1 1 1 1 1, इसको ऐड करना है। तो 1 का 1 के साथ करेंगे, 0 का 1 के साथ करेंगे, 0 का 1 के साथ करेंगे और 1 का 1 के साथ करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 1 2, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, हमारे ये दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए और दोनों ऑप्शन सेम ही हैं। ओके, 1 0 0 और सेकंड हमारा 0 1 1 1 आएगा, थर्ड हमारा आएगा 1 4th 2, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। 16 क्वेश्चन फॉर मैट्रिक्स टू बी सब्सट्रैक्टेड कंडीशन इज सेम एज, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के लिए सेम कंडीशन होती है जैसे होती है किसकी, एडिशन की, एक्सेप्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बाकी ऑर्डर भी हमारा सेम होना चाहिए, रो कॉलम सब सेम होने चाहिए, जैसे हम ऐड करते हैं सेम उसी प्रॉपर्टी पे माइनस भी करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन होता है वो एडिशन का निगेटिव मैट्रिक्स होता है। हमारे पास कोई भी किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स रहता है तो उसको हम ऐड भी करते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 5 6 7 8 -1 2 3 4। तो 5 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाए, 5 में से 1 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा। ओके, तो 5 में से 1 जाएगा क्या आएगा 4। ओके, 4 पॉजिटिव में रहेगा तो ये चला जाएगा, 6 नहीं आएगा ये चला जाएगा, ये दोनों होंगे, दोनों का ऑप्शन फिर से मैंने दोनों का ऑप्शन एक ही रखा है। ओके, 18 क्वेश्चन प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन इंक्लूड्स एक्सेप्ट, हमारे पास मैट्रिक्स में क्या क्या इंक्लूड रहता है, मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड रहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी इंक्लूड रहता है, कम्यूटेटिव इंक्लूड, एसोसिएटिव इंक्लूड रहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव और स्केलर ये इंक्लूड नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a + -a = ये जीरो मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन एग्जाम मैट्रिक डिफरेंस इज यूज्ड इन, मैट्रिक्स डिफरेंस किन किन कहाँ पे यूज होता है, लीनियर इक्वेशंस में यूज होता है, ऑल अलजेब्रिक ऑपरेशंस में यूज होता है, यस, डिटर्मिनेंट्स में यूज होता है, यस, दैट मीन्स ऑल ऑफ अबव में यूज होता है। ओके, डू सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।